अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम देखेंगे अपनी शॉर्ट स्टोरी जो थी मोस्टैशे, उसका क्या देखेंगे इंट्रोडक्शन टाइटल का। मोस्टैशे इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट द डिस्टेंट एंड पास्ट कास्ट बाय मेमोरीज। द नरेटर नरेट्स हिज एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड एंड एज अ ग्रोन अप एडल्ट रिगार्डिंग द विलेज ट्रेडिशन एंड ग्रोइंग मोस्टैशेस। अब इसके अंदर एक नरेटर होता है जो कि अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा होता है एज अ चाइल्ड भी और एज अ ग्रोन अप एडल्ट रिगार्डिंग द विलेज ट्रेडिशन एंड ग्रोइंग मोस्टैशेस। मतलब विलेज की जो ट्रेडिशन थी उसको जहन में रखते हुए और जो ग्रोइंग मोस्टैशे यानी मूछें बढ़ाने का जो बारे में जो मतलब तासुरात रखे जाते ख्याल रखे जाते थे उसके बारे में। ग्रोइंग एंड लिफ्टिंग अप द मोस्टैशे इज़ अ डीप रूटेड ट्रेडिशन स्पेशली इन द रियलम ऑफ पंजाब। अब ये मतलब एक ट्रेडिशन बेसिकली क्या थी, डीप रूटेड ट्रेडिशन थी किसके अंदर, पंजाब के अंदर। वेयर द एब्सेंस ऑफ विच नेगेट्स द मैनलीनेस ऑफ मैन। मतलब अगर किसी की मूछें वगैरह नहीं होती तो उसे नामर्द कंसिडर किया जाता था। द स्टोरी इज़ अ कॉमिक एंड ट्रेजिक। अब ये जो हमारी स्टोरी है ये क्या है, एट अ टाइम पे क्या है, कॉमिक भी है और ट्रेजिक भी है एट द सेम टाइम। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ मोस्टैशे। हमारी जो स्टोरी का टाइटल क्या है वो मोस्टैशे। दैट इज़ सेंट्रल इशू ऑफ द स्टोरी एंड इज़ अ सिंबल ऑफ प्राइड एंड ऑनर। अब मूछों को क्या समझा जाता है, एज अ सिंबल किसका, प्राइड एंड ऑनर का। अब हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ऑल द स्टोरी हैज़ बीन ओवर शेडोड बाई मेमोरीज, इट हैज़ क्लियर कट प्लॉट इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंस ऑफ विलेज एंड दोज ऑफ द सिटी। अब इसके अंदर दो एक्सपीरियंस बेसिकली मतलब डिस्क्राइब किएंगे, एक विलेज का एक्सपीरियंस और सिटी का। विलेज मोस्टैशे इज द सेंट्रल इशू। बेसिकली हमारे सेंट्रल जो सिंबल है, थीम है, इशू है, वो कौन सा है, मोस्टैशे। यही मूछों का ही इशू सारा मतलब चल रहा है। दादू हुज हेल्दी मोस्टैशे अर्न्स द रेपुटेशन थ्रू आउट द विलेज। अब दादू के बारे में जैसे हमने कल स्टोरी के अंदर देखा, उसने क्या की थी, बहुत ही ज़्यादा इज्जत मतलब हासिल की थी, किस वजह से, अपनी मूछों की वजह से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी, वो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था पूरे विलेज के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर एकदम क्या हुआ, उसकी सारी जो रिस्पेक्ट थी, ऑनर थी, सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। जब चौधरी ने उसे क्या किया, मारा पीटा और उसकी मूछें काट दी और उसके मुंह के अंदर डाल दी। चौधरी और द विलेज हु इन टर्न हैज़ हिम सेक्रेटली बीटन एंड हिज मोस्टैशे कट। जब उन्होंने उसे मारा और उसकी मूछें काट दी। विद मोस्टैशे गॉन द प्राइड एंड पावर ऑफ फैमिली सीम्स टू बी फॉल अवे। जब मूछें मतलब कट गई, चली गई, तो प्राइड और पावर जो था फैमिली का वो भी क्या हो गया, उसका भी फॉल डाउन हो गया। फॉर ईयर्स देयर इज़ नो टॉक ऑफ मोस्टैशे। मतलब सालों तक इसके बारे में कोई भी बात ना हुई। बट मैं नरेटर सन, लेकिन फिर क्या हुआ, जब नरेटर का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम क्या था, शफकत, जब वो पैदा हुआ फिर उसने मूछें रखी, तब फिर इनकी जाके बात हुई। शफकत ग्रो अप इनटू अ मैन एंड हिज मोस्टैचेस एंजॉय दिस सेम रेपुटेशन। जब वो बड़ा हो गया, उसकी मूछें हो गई, तब उसने क्या की, सेम रेपुटेशन जो मतलब जितनी इज्जत दादू को मिली थी उसने उसे भी वही इज्जत मिली, प्राइड मिला, ऑनर मिला। देन डिसलेयन फॉलोइज। फिर क्या हुआ, एंड में क्या हो गया, डिसलेयन ही हो गया। अब हम मेन थीम देखें। मेन थीम हमारे पास क्या है, मोस्टैशे ही है, ट्रेडिशनल है, ठीक है। फिर इसका मीनिंग बेसिकली क्या है, प्राइड एंड ऑनर जिसे समझा जाता था। अब सिंबॉलिक एलिमेंट इन द स्टोरी। अब बेसिकली पूरे स्टोरी के अंदर एक ही सिंबल यूज हुए, मोस्टैशे, विच सिंबलाइज प्राइड एंड ऑनर एंड कन्वेंशनल व्यूज अबाउट द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। मोस्टैशे इज अ सिंबल ऑफ टिपिकल पाकिस्तानी माइंड सेट। अब ज़्यादातर ये किसके अंदर माइंड सेट है, किसका माइंड सेट है, पाकिस्तानी पीपल्स का। इट आल्सो सिंबलाइज ट्रेडिशन एंड कन्वेंशनल लॉज। अब ये बेसिकली क्या सिंबलाइज करता है, ट्रेडिशन को भी और कन्वेंशनल लॉज को भी। अब आयरनिकल पैटर्न्स देखेंगे। आयरनी इन मोस्टैशे इज द वेरी हार्ट ऑफ द स्टोरी। आयरनी आल्सो लिंक विद द थीम ऑफ अपीयरेंस एंड डिसलियनमेंट। हम यहाँ पे कौन सी थीम आ रही है, थीम ऑफ अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी। इंसान सोचता क्या है लेकिन हकीकत में होता क्या है। इन मोस्टैशे अपीयरेंटली इट इज़ अ गुड आइडिया टू ग्रो मोस्टैशे एंड बी प्राउड ऑफ इट इन द विलेज। अब ये क्या एक अच्छा आइडिया कि मूछें बड़ी करें और विलेज के अंदर रहें, बट दिस इज़ नॉट सेम इन द केस ऑफ सिटी। मतलब लेकिन ये सिटी के अंदर मतलब इसे अच्छा नहीं समझा जाता था। वेयर पावर एंड स्टेटस आर जज नॉट बाय मोस्टैशे। जहाँ पे पावर और स्टेटस को मूछों से यानी जज नहीं किया जाता, लेकिन किससे जज किया जाता था, वेल्थ और स्टेटस से। दिस इज़ एविडेंट इन द करेक्टर ऑफ शफकत। ये किसके करेक्टर के अंदर एविडेंट था, शफकत के। when he is introduced in the beginning he also prime and he is the crown of the family। जब वो उसे शुरू के अंदर मतलब उन्होंने इसके करेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया तो वो क्या था, क्राउन ऑफ फैमिली, ठीक है। बट टुवर्ड्स एंड, लेकिन एंड के अंदर क्या हुआ, ही इज़ फाउंड टू बी वॉशिंग डिशेज लाइक अ मीन वर्कर इन द हाउस ऑफ एन ऑफिसर। मतलब एक वो फिर ऑफिसर के घर के अंदर क्या करता है, एक आम काम कर रहा था, वॉशिंग डिशेज का। डिसलियन हिम एंड हिज फैमिली। मतलब ये उसके लिए क्या थी, बहुत ही बदनामी का बायस बनी उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस। ये यहाँ पे हुई क्या हुआ, अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी की थीम आई कि इंसान मतलब वो विलेज के अंदर उसको क्या कंसीडर किया जाता है, एज अ प्राउड ऑफ मतलब फैमिली कंसीडर किया जाता था, हीरो एज अ कंसीडर किया जाता था। लेकिन हकीकत में क्या था, वो कौन सी जॉब करता था, मतलब नौकरों वाली ही जॉब करता था। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टराइजेशन। तारिक रहमान हैज़ क्रिएटेड अ लेजेंडरी करेक्टर ऑफ दादू इन द स्टोरी हु कमांड द ऑफ फुल अटेंशन दैट शफकत हु इज़ द नो लेस देन हर। अब करेक्टराइजेशन के अंदर उसने बेसिकली दो करेक्टर्स मतलब तारिक रहमान ने बनाए। पहला करेक्टर हमारे पास दादू था, ठीक है। दूसरा करेक्टर हमारे पास कौन था, शफकत था, जिसकी भी क्या थी, सेम रेपुटेशन थी, किसके किसके साथ, दादू के साथ। अब यहाँ पे एक मिथिकल स्टैचर ऑफ दादू की बात हुई। मिथ बेसिकली क्या होता है, ऐसी स्टोरी होती है मतलब जिसके अंदर आधा सच बताया गया आधा झूठ बताया गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टाइल एंड टेक्निक्स। तारिक रहमान स्टाइल इन मोस्टैशे इज़ वेरी इंजॉइंग। मतलब बहुत अच्छा उसने मतलब स्टाइल रखा। ही हैज़ इम्प्लॉइड सिंपल डिक्शन का उसने यूज़ किया विद अप्रोप्रिएट फ्रेजेस।
मतलब अप्रोप्रिएट फ्रेजेस उसने यूज़ की टू कन्वे द आइडिया को कन्वे करने के लिए। तारिक रहमान हैज़ यूज़ फ्लैशबैक टेक्निक्स। अब उसने इसके अंदर और कौन सी टेक्निक यूज़ की है? फ्लैशबैक टेक्निक्स यूज़ की है टू इनहेंस द इम्पैक्ट ऑफ डिस्टेंट पास एंड इट्स इफेक्ट। द करेक्टर ऑफ दादू हैज़ बीन सुपर इम्पोज थ्रू आउट द स्टोरी एंड ऑल्दो ही इज़ डेड। मतलब दादू का करेक्टर क्या है? सुपर इम्पोज किया गया इवन उसकी डेथ के बाद भी। कंक्लूजन अब हम देखेंगे इन शॉर्ट मोस्टैचे इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत ही क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मोस्टैचे एंजॉयज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सिलेक्शन ऑफ वर्क एंड अदर स्टोरीज। द स्टोरी कैचेज द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। अब ज़्यादातर किसका स्पिरिट शो करे? पाकिस्तानी कल्चर का एंड माइंड सेट ऑफ पीपल, और पाकिस्तानी पीपल का जो माइंड सेट है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। दे आर स्टिल फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ टर्बन्स, मोस्टैचे एंड अजरक इन द 20th सेंचुरी। मतलब अब वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो मतलब विलेजेस में रहने वाले पीपल हैं वो स्टिल वो क्या है, मतलब एक ही जगह पे अटके हुए हैं, यानी मूँछों के ऊपर अजरक और पगड़ी। मतलब 20th सेंचुरी मतलब चल रहा है, इसके 20th सेंचुरी में आने के बावजूद भी वो स्टिल ही मतलब अपने ओल्ड ट्रेडिशंस पे ही मतलब रुके हुए हैं, उन्हीं को ही वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कल अप्रिसिएशन थी हमारी, और हमने टाइटल का इंट्रोडक्शन भी देखा, हमने प्लॉट भी देखा, मेन थीम भी देखी, सिंबॉलिक एलिमेंट्स भी देखे, आयरॉनिकल पैटर्न्स, करेक्टराइजेशन, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली।